अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स? मैं हूं प्रोफेसर आसिफ सलीम। आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं अबूबकर साइंस एकेडमी। आज का वीडियो टाइटल है मैथ एफएससी पार्ट 1 एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 10, जिसकी स्टेटमेंट है अ हॉर्स इज थ्रेटेड टू अ पिग बाय अ rope of 9 meter length and it can move in a circle with the pig as the center. If the horse move along with the circumference of the circle, keeping the rope tight, how far will it have gone when the rope turned through and the angle of 70 degree? यानी एक घोड़े को 9 मीटर लंबाई की रस्सी के जरिए एक कुंडी से बांधा जाता है। ओके, और ये कुंडी के साथ एक सर्कल में सेंटर के तौर पर हरकत करता है। अगर घोड़ा रस्सी को मजबूत रखते हुए सर्कल के सरकमफ्रेंस के साथ हरकत करता है तो ये कैसे गुजरेगा? रस्सी 70 डिग्री के एंगल से मुड़ गई है। ठीक है, ये सिंपल सी इसकी स्टेटमेंट है। अब हम इसका सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन में आपको फर्दर जो है इसकी समझ आ जाएगी। लेट हॉर्स इज थ्रेटेड एट पॉइंट पी। हमने सपोज किया जो घोड़ा है वो पॉइंट पी पे बांधा हुआ है। ये जो पी पॉइंट है ये सेंटर ऑफ द सर्कल है, विच द सेंटर ऑफ द सर्कल। ओके, एंड हम लेट कर लेते हैं एंड लेट एट प्रेजेंट हॉर्स इज एट पॉइंट एच। और हम सपोज कर लेते हैं कि इस टाइम जो घोड़ा है पॉइंट एच पे है। ठीक है, एंड हीज फाइनल पोजीशन इज पॉइंट एम। और अब यहां पे देखें, ये पी जो है, पी पॉइंट पे ये घोड़े को बांधा गया। ठीक है, और उसके बाद हमने सपोज किया कि इस टाइम जो घोड़ा है वो पॉइंट एच पे है। ठीक है, लेकिन उसकी जो फाइनल पोजीशन है वो फाइनल पोजीशन पॉइंट एम है। ठीक है, जो कि ट्रेसिंग एंगल ऑफ द 70 डिग्री कम्स टू द पॉइंट ए। यानी पॉइंट एच से पॉइंट एम तक आते हुए उसका जो ट्रेसिंग एंगल है वो कितने डिग्री है? 70 डिग्री है। ठीक है, अब स्टेटमेंट की समझ आ गई, फिगर की भी समझ आ गई। हेयर अब हम इसको सॉल्व करते हैं मैथमेटिकली। हेयर थीटा इज इक्वल टू 70 डिग्री। अब थीटा को हमने किस में लेके जाना है? रेडियन में। तो 70 डिग्री इनटू पाई अपॉन 180। तो अब ये किस में चला जाएगा? रेडियन में। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये 70 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू 1 अपॉन 180, तो 1.222 रेडियन। ओके, अब हमें रेडियस गिवन है। रेडियस क्या है? रेडियस हमें जो उसकी लेंथ है ना रूप की, वो उस सर्कल का रेडियस कहलाए। ये होता है पी एम। पी एम का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू पी एच का मैग्नीट्यूड जो है, ये दोनों इक्वल हैं। ये किसके इक्वल हुआ? 9 मीटर के। अब लेंथ हमने फाइंड करनी है। जो आर्क है एच एम, जो आर्क है ये हमने फाइंड करनी है। ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क एच एम ये हम फाइंड करेंगे। एज वी नो दैट हमें ये पता है
कि L इज इक्वल टू आर थीटा। अब हमें रेडियस भी गिवन है, एंगल भी गिवन है। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे रेडियस को और उसके एंगल को। सो हमारे पास रेडियस इज 9 एंड द एंगल इज 1.22। तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन आ गया 11 मीटर। सो हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन है L इज इक्वल टू 11 मीटर। हमने फाइंड क्या करना था इसमें, हमने लेंथ ऑफ द आर्क यानी HM आर्क हमने फाइंड करनी थी। तो ये उसका सोल्यूशन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। द पेंडुलम ऑफ क्लॉक is 20 centimeters long and it swings through at the angle of 20 degree each second. How far does the tip of the pendulum move in 1 second? घड़ी का पेंडुलम 20 सेंटीमीटर लंबा है और ये हर सेकंड में 20 डिग्री के एंगल से झूमता है। पेंडुलम की नोक 1 सेकंड में कितनी दूर होती है? ठीक है, सिंपल सा ये क्वेश्चन है। हमें गिवन क्या है इसमें? हमें रेडियस गिवन है। रेडियस कितना दिया हुआ है? 20 सेंटीमीटर। ओके, और हमें एंगल भी गिवन है। एंगल किसके इक्वल है? थीटा इज इक्वल टू 20 डिग्री। हमने क्या फाइंड करना है इसमें? हमने L फाइंड करना है, लेंथ फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एंगल को क्या करेंगे? रेडियन में लेके जाएंगे। थीटा दिया गया है हमें डिग्री में, इसको हमने रेडियन में लेके जाना है। तो हम डिग्री को मल्टीप्लाई करेंगे पाई अपॉन 180 से। ओके, तो ये किस में चला जाएगा? रेडियन में। ये 20 इंटू 20 2/7 इंटू 1/180। तो ये इक्वल आ गया 22/63 रेडियन के। हमने क्योंकि L फाइंड करना है तो L इज इक्वल टू आर थीटा। वैल्यूज को पुट कर दें, आर की वैल्यू को भी पुट कर दें और थीटा की वैल्यू को भी पुट कर दें। सो आर इज इक्वल टू, आर वैल्यू है हमारे पास 20 और थीटा की वैल्यू अभी हमने फाइंड की है रेडियन वाली, ये है 22/63। जब हम इसको सिंपलीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आ गया। अब जब 20 को 22 से मल्टीप्लाई किया तो ये 440/63। फर्दर हमने इसको डिवाइड किया तो ये 6.98 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका सोल्यूशन आ गया। मुश्किल तो नहीं था ये क्वेश्चन, बहुत ये इजी क्वेश्चन था। जस्ट हमें क्या करना था इसमें, हमें एंगल को डिग्री टू रेडियन में लेके जाना था। ठीक है, और हमने फार्मूला अप्लाई करना था L इज इक्वल टू आर थीटा। हमें रेडियस भी गिवन था, थीटा भी गिवन था। वैल्यू पुट करने के बाद हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो ये 6.98 सेंटीमीटर इसका सोल्यूशन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। Assuming the average distance of the earth from the sun to be 148 into 10 raised power 6 kilometer and the angle subtended by the sun at the eye of a person on the earth of measure 9.3 into 10 raised power minus 3 radian. Find the diameter of the sun. सूरज से ज़मीन का जो औसत फासला है वो कितना दिया हुआ हमें? 148 इंटू 10 रेज़ पावर 6 किलोमीटर। फर्ज करते हुए
और ज़मीन पर किसी शख्स की आंख में सूरज के ज़रिए 9.3 इंटू 10 रेज़ पावर -3 रेडियन की पैमाइश का एंगल इस सन का डायामीटर मालूम करें। ठीक है, सिंपल सा ये भी क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें गिवन क्या है, इसमें हमें रेडियस गिवन है। सॉल्यूशन हेयर रेडियस इज इक्वल टू थीटा ऑलरेडी रेडियन में है 9.3 इंटू 10 रेज़ पावर -3 रेडियन। हमने लेंथ फाइंड करनी है, ये डायामीटर फाइंड करना है, तो ये L जो है वो डायामीटर के इक्वल है। सो एज वी नो दैट L इज इक्वल टू R थीटा। अब हम वैल्यूज को पुट कर लेते हैं। R की वैल्यू कितनी है 148 इंटू 10 रेज़ पावर 6 और थीटा की वैल्यू कितनी है 9.3 इंटू 10 रेज़ पावर -3। ठीक है, अब डिस्ट्रीन को हम मल्टीप्लाई करवाएं कैलकुलेटर से, तो इसका सलूशन आएगा 1376.4 इंटू 10 रेज़ पावर 3 किलोमीटर। ठीक है, तो ये क्या आ गया डायामीटर ऑफ द सन। Thus the diameter of sun is equal to 1376.4 into 10 raised power 3 किलोमीटर। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ आज का ये हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे 9.1 एक्सरसाइज के। उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।